आप डॉक्टर सुब्रमण्यम हैं और जिस विषय में मैं आपसे मिल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वेद और वेद के उपांग पर एक परिचर्चा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत मेरी आपसे मुलाकात हुई है। तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि जो वेद या वेद के उपांग और उसमें आपका एक पदार्पण, तो जानना चाहूँगा कि एक आपका परिचय मैं ले पाऊँ। मैं घर से ही यानी खानदान से ही, मैंने पूर्वजों से ही आया हुआ विद्या है ये। मेरे 13वीं पीढ़ी है ज्योतिष पढ़ने वालों का जी मेरे घर में, और इस वजह से पिताजी बचपन से चाहते थे कि मैं ज्योतिष ही पढ़ूँ। और उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई तो यजुर्वेद पढ़े हैं और वो वेद परंपरा उनकी चल रहा है, तो घर में चाहते थे पिताजी की शास्त्र परंपरा चले। तो उसी दृष्टि से मैं ज्योतिष पढ़ा था। ज्योतिष में भी खास करके सिद्धांत ज्योतिष में मैं शास्त्री तिरुपति से किया, आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और पीएचडी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही किया। और वर्तमान में मैं इस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में प्रवक्ता के पद में। मैं सिलसिलेवार आपसे चर्चा शुरू करूं तो कहीं ना कहीं हम वेद के ऊपर जाकर के ज्योतिष को नेत्र के रूप में देखें, या जिस तरीके से भी इसका पदार्पण हम समाज में वर्तमान या पूर्व स्थिति में देखें, तो जब कुछ नहीं था तब ये अर्थ की एक इवैल्यूएशन प्रोसेस हुई, भगवान ने संरचना की या विष्णु ने उसका पोषण किया। इन धारणाओं से परे जाकर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वेद को उन ऋषि मुनि, उन तपस्वियों ने आकाशीय स्थितियों को देखते हुए सबसे दुर्गम स्थानों में रहते हुए देखने की चेष्टा की होगी, यानी सर्वप्रथम काल को गणित करने का प्रयोजन आया होगा। तो इस काल का जो गणना है, इसका प्रयोजन का आपको क्या अनुभव है कि किस ग्रंथ में और कब मिलता है कि जब इसके लिए ऋषि मुनि या मनुष्य ने चेष्टा की होगी? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो इस चीज का है कि वेद का जो समय कब लिखा गया, इस सवाल पे जो चर्चा चल रहा है, तो वहां पर एक स्पष्टता होनी चाहिए। आखिर वेद लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, और ये हमेशा के लिए है या कभी पैदा हुआ है। यदि पैदा हुआ है तो ये कभी पैदा हुआ और कभी खत्म भी हो सकते हैं, और तब हम इसको सत्य नहीं कह सकते हैं, अपौरुषेय नहीं कह सकते हैं, नित्य नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मेरा पहला पक्ष तो ये है कि वेद ऐसे तत्व हैं जो इस यूनिवर्स में अंतर्गत हमेशा रहा है। वो एक एलिमेंट है ऐसे जहाँ जिसकी सृष्टि नहीं है और जो खत्म नहीं होता है। और इसका ये कहने का एक मुख्य कारण, मुख्य आधार ये है कि काल, समय जो माना जाता है वो अनादि और अनंत है, मैंने उसका ना शुरुआत है ना अंत है। तो दैट मीन्स दैट कैनॉट बी कैलकुलेटेड, समय की गणना नहीं की जा सकती है। फिर क्या की जा सकती है? इन्फरेंस की जाती है, अनुमान लगाया जा सकता है। फिर अनुमान लगाने के लिए कोई टूल चाहिए, तो वही टूल है एक सेलेस्टियल सिस्टम, खगोल व्यवस्था। तो वही खगोल व्यवस्था है भारतीय ज्योतिष। तो फिर इनको आवश्यकता क्या पड़ी इस समय की गणना करने की? तो समय भी दो प्रकार का होता है, एक दूषित समय और एक सामान्य समय। और यज्ञ में, वेदों में जोर दिया गया है यज्ञ करने के लिए, और वो यज्ञ समय से ही किया जा सकता है। एक जगह में स्पष्ट कहते हैं कि वरम एकाहुति काले ना काले कोटि संमिता। यदि सही समय हो, एक आहुति डालिए तो पूरा फल मिल जाएगा। यदि सही समय नहीं है तो आप करोड़ों आहुति डालिए तब भी कोई फल आपको मिलेगा नहीं। तो उसका वो एक उपमा में मैंने एक उदाहरण देते हैं कि आप ओशर जमीन में बीज डालिए तो उससे कुछ नहीं होता है, और जमीन उपजाऊ है तो बीज डालिए तो वहाँ पर फसल आ सकता है। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में मैं काल का उद्भव नहीं कर सकता हूँ। काल गणना की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो पैदा हुआ, क्योंकि जो पैदा हुआ इस सृष्टि के ऊपर ही अटकले हैं कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, अब हुआ होगा। इनका कोई तथ्यतया कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। इसलिए मैं भी इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि काल गणना की जो प्रक्रिया है ये किसी ने कभी एक समय में बैठ के किया होगा। और ये पूरक है, इसलिए अंग है किसका? वेद का, क्योंकि वेदों में मुख्य रूप से कहा गया है यज्ञ करने का, और यज्ञ से ही सब कुछ चलता है। जब हम खगोल शास्त्र की बात करें तो उसी का मानचित्र जो आकाशीय है वो ज्योतिष के परिशेषों के वीडियो में देखते हैं।
लेकिन जब मनुष्यों ने आकाश की स्थिति को देख करके क्रांति वृत्त की कल्पना की, उसमें नक्षत्रों या ग्रहों को नियमित होते हुए उनकी गतियों को मापा, तो जब एक नियमबद्ध तरीके से कोई चीज निकल कर आई, तब विज्ञान या उस समय का ज्योतिर्विज्ञान ये कह पाया कि ये आकाशीय मानचित्र व्यक्ति के जीवन में एक नियमबद्ध तरीके से विभिन्न घटनाओं को जन्म दे सकता है। मेरा आपसे जानना यह है कि ज्योतिष शास्त्र को चूंकि खगोल पे आधारित है और गणित पे आधारित है, तो ये नियमबद्ध है, तो क्या आप मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र भी एक नियमबद्धता को स्पष्ट करता है? जिस काल को आप नियमबद्ध मान रहे हैं, जिस काल की गणना करने के बाद आपके पास जो कंपोनेंट्स प्राप्त हुए हैं, जो काल के अवयव प्राप्त हुए हैं, उनको आप जब नियमबद्ध मान रहे हैं तो उसकी गणना करने वाले शास्त्र भी नियमबद्ध ही हैं। इसमें कोई दूसरा बात है नहीं। तो वर्तमान में जो ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास के स्वरूप में देखा जाता है, तो चूंकि इसका जो स्वरूप ही खगोल से या एस्ट्रोनॉमी से या गणित से शुरू होता है, और गणित नियम को रिप्रेजेंट करता है, साइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये जवाब आज तक वेस्ट में क्यों नहीं दे पाए कि या उस समाज का क्यों नहीं दे पाए, या अंधविश्वास नहीं, ये गणितीय आधारित व्यवस्था है। समाज को या समाज में उत्पन्न होने वाले सवालों को जवाब उत्तर देने की चेष्टा अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। समाज आज की परिप्रेक्ष्य में उदाहरणों के तौर पर प्रमाण चाहता है, और अब तक हम इसको शास्त्र के प्रमाण के रूप में, पूर्वजों के कहे गए बातों के रूप में और उसी को प्रमाण के रूप में लेकर हम आगे चल रहे हैं। एक समय था जहां पर आगम को प्रमाण मानकर चलने की व्यवस्था थी, वहां पर सवाल करने की व्यवस्था नहीं थी। तो अब मानव मस्तिष्क में जो भी विकास हो रहा है या विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर इस प्रकार का सवाल प्रारंभ होने लगा है। तो इसकी चेष्टा तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, अब होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के अनुरूप इसमें अनुसंधान होना चाहिए, दोनों का सम्मिलित अनुसंधान होना चाहिए, तब जाके अवश्य ही लोगों को उत्तर मिल सकता है कि ये लोकोपकारी विद्या किस प्रकार से है। अब ब्रह्म ऋषि और राजर्षि के भेद को हम समझते हैं, लेकिन अगर हम उन अन्वेषणकर्ताओं महर्षियों को अगर देखें जो जंगलों में या विरल स्थानों में जाकर के अपनी साधनाओं में तल्लीन रहते होंगे, और साधनाओं के बाद जब उन्होंने अपने अत्यंद्री से इस आकाशीय व्यवस्था को समझा होगा, तो ग्रहों की स्वरूप की ग्रहों के बोध हुए होंगे, जिसमें हम सातों ग्रह और छाया ग्रह राहु केतु को ले लें। तो मेरा आपसे आशय जानना यह है कि जैसा कहा जाता है कि राहु केतु का वेद में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन केतु को मोक्षकारी माना गया, और ऐसा माना गया कि ये परिकल्पना जो इस आकाशीय मानचित्र की जीवन में देखी गई, तो कहीं ना कहीं ब्रह्म ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए इसका प्रयोग किया होगा। तो पहला प्रश्न आपसे ये आता है कि 7 ग्रहों के साथ में 2 छाया ग्रह, उपग्रहों की हम बात नहीं कर रहे हैं, और इसमें केतु हमारी प्रधानता का है, और शनि केतु का एक आध्यात्मिक चेतना के साथ बड़ा गहरा नाता भी रहा है डिसिप्लिन के लिए। तो क्या ये राहु केतु उल्लेखित है वेदों में? बिल्कुल, वेदों में ग्रहण की चर्चा है, और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से भी बिना राहु केतु के ग्रहण संभव नहीं। राहु को सांप की दृष्टि से नहीं, सूर्य का भ्रमण मार्ग और चंद्रमा के जो भ्रमण मार्ग हैं, तो उनके छेदन बिंदु के रूप में, पाद के रूप में वेदों में भी उल्लेख है। वेदों में इसका नाम स्वर्भानु दिया हुआ है राहु का। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि राहु और केतु की जानकारी वैदिक ऋषियों को नहीं थी। और दूसरी बात, वेदों में इसका चर्चा नहीं है, ये पूर्ण रूप से असंबद्ध है, क्योंकि वेदों में ग्रहण वर्णित है, और ग्रहण एक ऐसे खगोलीय दृग्विषय है कि जो राहु और केतु नामक पात यानी नोड के अभाव में वो संभव नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र ब्रह्म ऋषियों से राज ऋषियों तक आया है। राज ऋषियों का अर्थ मेरा हुआ कि फिर षोडशवर पुण्यों की बात करें या आदमी की सर्व जीवन की व्याप्त अभिलाषाओं को पूरा होने की बात करें, तो ब्रह्म ऋषि से राज ऋषि में इस ज्योतिष शास्त्र का जो अनुपालन या व्यवस्थाओं या उसके आचरण में जो परिवर्तन हुआ, तो इस चेतना का कुछ आप हमें बता सकते हैं कि ये कब हुआ? ये काल की गति है, समय बदलते बदलते आकांक्षाएं बदल गई, और हम सामाजिक दृष्टि को धीरे धीरे व्यक्तिगत दृष्टि में ले आने लगे हैं, और हमारे पास इतिहास बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। मानव की उत्पत्ति विज्ञान के अनुसार 1 लाख वर्ष से ज्यादा पहले हो चुका है। प्राणियां जो उत्पन्न हुई है तो 2 लाख वर्षों से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो हमारे सामने जो उपलब्ध इतिहास तो 2000-3000 वर्षों का है,
और हमारे इतिहास इतना कमजोर है कि हम लाखों वर्ष पुराने वेद को हजारों वर्ष पुराने स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए ये कालक्रम है, और कालक्रम में आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज उपयोगी, समाज कल्याण के लिए प्रयास करने वाले ब्रह्मर्षि नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। और उसके साथ साथ ही 5वीं सदी के जो आर्यभट्ट के एक वचन है, सदसज्ञान समुद्रात, वो एक वाक्य लिखते हैं कि सच्चाई और झूठ इन दोनों से मिले हुए समुद्र से मैं केवल सच्चाई को सामने रख रहा हूँ। यानी वो गणितीय ज्योतिष को के ऊपर ही ग्रंथ लिखे हैं आर्यभट्ट, ये कहते हुए हैं कि मैं सच्चाई और झूठ दोनों के समुद्र से निकाल रहा हूँ। ये प्रक्रिया पहले से रहा, मानव मस्तिष्क का स्वरूप और मानव के स्वरूप पहले से ही इसी प्रकार से रहा। जहाँ देव थे वहाँ पर दानव थे, जहाँ पर निस्वार्थ था वहाँ पर स्वार्थ था। तो इसीलिए ये प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि इसमें कोई बिंदु इस तरीके से समय चालू हुआ, ये कहना उचित नहीं है। दिन है तो रात भी है, तो उस समय से आज तक दो पहलू शास्त्र के हमेशा चलते रहे। एक स्वार्थ में प्रयोग किया जाता है और एक निस्वार्थ में। एक समाज के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऐसे कोई ट्रांजिशन कहना उचित नहीं है। वो दोनों प्रक्रिया उस समय में भी थे, और लगातार इतिहास के उदाहरणों से ही पता चलता है कि प्रक्रिया हमेशा चलता रहा। और मानव की जो प्रवृत्ति रहती है, कर्म के आधार पर जो प्रवृत्तियां सात्विक सत्वगुण के, तमोगुण के और रजोगुण के जो भी तत्व बताए गए हैं वो वैदिक काल से भी थे, गीता में भी थे, आज भी है, और ये सृष्टि परंपरा में बात चलती रहेगी। तो प्रथम सत्र में डॉक्टर सुब्रमण्यम से हमने जाना कि ज्योतिष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और द्वितीय सत्र में आपसे जो हम जानना चाहेंगे बहुत छोटी सी मूल चीज़ों के बारे में, कि जब ये ज्ञान का विकास हुआ जिसका वेदों में आप उल्लेख बताते हैं, और बाद में परंपरागत या विभिन्न ऋषियों ने इसके सिद्धांतों की जो परिपाटी या जो ग्रंथों का सृजन किया, तो पहली चीज तो ये कि जब ये वेद से है तो इसके उपाल जैसे वेद में भी आए तो इतने सारे वेरिएशंस क्यों आए, और वेरिएशंस आए तो क्या समस्त ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है कि सारे ग्रंथों को एक साथ पढ़ने के बाद में ज्योतिष परिपूर्ण है? इस पर आपसे जानना चाहेंगे। ये समय का ही एक विडंबना है कि कड़ी टूट चुका है। जिनको हम वैदिक साहित्य कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, जो धर्म शास्त्रों में मिलता है वो वेद हमारे सामने अब है नहीं। क्योंकि एक उदाहरण के लिए 21 शाखाओं का ऋग्वेद, 1000 शाखाओं का सामवेद, और इसी क्रम में 100 शाखाओं का यजुर्वेद। जो उदाहरण हमें मिला है उसमें से इक्के दुक्के 1 या 2 शाखाएं आज उपलब्ध होते हैं, और उन उपलब्ध शाखाओं को भी पूर्ण रूप से विश्लेषण करने की क्षमता रखने वाले आज भी हैं, किंतु वो अपने घर तक माने आज ही दैविक कार्यों के लिए ही वो उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों का जो वास्तविक साहित्य है हमारे पास, उस पर पूर्ण रूप से गौर करने की स्थिति में आज के भारतीय, आज के वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं रह गए। इसलिए कहना मुश्किल है कि वेरिएशंस क्यों आए, माने इतने अंतर क्यों आया। और अंतर का दूसरा कारण ये भी है कि हम केवल अंतर पिछले 1500 वर्षों से 2000 वर्षों से देख रहे हैं। उसके पहले का कोई भी साहित्य हमारे सामने नहीं है। जिसको हम वेदांग ज्योतिष कह रहे हैं, जिसमें 50 से 60 श्लोक हैं, तो वो महज 2000 वर्ष पुराना है। तो उसके पहले की कोई भी स्थिति को बताने के लिए न इतिहासकार सिद्ध हैं न वैज्ञानिक सिद्ध हैं। तो इस स्थिति में यह अटकला लगाना सही नहीं है कि इसका उद्भव काल में ही इसमें इतने अंतर हुए होंगे। ये अंतर अब जाके व्यक्तिशः जहाँ पर व्यक्ति समझ रहा है, महसूस कर रहा है कि ये सच्चाई है, और दूसरा कह रहा है कि ये सच्चाई है, वहाँ एक प्रमुख कारण अहम टकराना, और दूसरा कारण यहाँ सत्ताओं में परिवर्तन रहना, और तीसरा कारण जो भी समय के चलते चलते भारत में जितने विध्वंस हुए हैं, इन सभी को हम कारण के रूप में ले सकते हैं। जो वास्तविक निधि है वो निधि टुकड़े टुकड़ों में बट चुका है, जब तक वो एक साथ में नहीं हो सकता है। अथवा
समय समय पे, जैसे भास्कराचार्य कहते हैं कि समय समय पे कोई मनीषी ऐसे पैदा नहीं होते हैं इसको एक करने के लिए। जैसे आज शंकराचार्य 8वीं सदी में पैदा हुए तो उन्होंने बहुत हद तक ऐसे बहुत शास्त्रों को एकत्रित करने की प्रयास किए। तो ये प्रक्रिया है, काल गमन में आए हुए ये शिथिलताएं हैं। इन शिथिलताओं के कारण हम शास्त्र को ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें अंतरों से भरा हुआ है, क्योंकि जितने भी वेरिएशंस हैं तो उन सबका निकलने का निष्कर्ष, वहाँ कहे जाने वाला निष्कर्ष एक ही है। तो इसलिए इस चीज को मैं मानने के लिए सिद्ध नहीं हूँ कि इसमें अंतर है, अथवा वैदिक काल से ही अंतर है, अथवा वैदिक वाङ्मय में ही अंतर है। तो इन चीजों को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। सूचना क्रांति का जमाना है और चीजें सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं अन्य माध्यमों से। एक ज्योतिष मंत्र को जानने वाला व्यक्ति परंपरागत तरीके से उसको सीखता है, या तो परिवार से या किसी संस्थान में। दूसरा व्यक्ति स्वाध्यायी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस मर्म को सीखने वाले विभिन्न मार्गों से इसके सीखने का उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों को ढूंढते हैं, विभिन्न शास्त्र हो, विभिन्न किताबें हो, लेकिन चूंकि ये चेतना है, तो आपका इसमें क्या सलाह होगा ऐसे स्वाध्यायियों को या ज्योतिष मंत्र को जानने की जो चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए, कि किन ग्रंथों के भावार्थ को समझकर वो इस ज्ञान को विकसित करने की चेष्टा करें? वो मूल ग्रंथ क्या होंगे? सबसे पहले इसमें अवधारणा, कॉन्सेप्ट, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद ज्ञान एक ऐसे किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है। ज्ञान तो कोई भी जिज्ञासु है उस ज्ञान का अर्जन कर सकता है। और अवधारणा जब तक सही नहीं है तब तक ग्रंथों की हम एक लाइब्रेरी बनाने पर भी, ग्रंथालय के विकास करने पर भी हम नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य को सिद्ध कर चुके हैं उड़ीसा के सामंत चंद्रशेखर, जिनके न गुरु थे न इनको समझाने वाले कोई नहीं थे, किंतु आज भी ये खगोलविद के रूप में माने जाते हैं पूरे उत्कल प्रांत में, और इसी तरह दक्षिण में भी हर स्थान में। क्योंकि जैसे आर्यभट्ट की प्रचलन, आर्यभट्ट सिद्धांत के, आर्य सिद्धांत का प्रचलन अभी भी दक्षिण में है, और पर्वतीय स्थानों में अन्य सिद्धांतों का जहाँ प्रचलन है वहाँ यही देखा जाता है कि व्यक्ति परंपरा से ही आवे, अथवा किसी संस्था में पढ़े, अथवा किसी गुरुमुख से पढ़े, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं है। ये ज्ञान है, बुद्धि प्रकर्ष का द्योतक है, और इसका अध्ययन अवधारणात्मक हो तो वो ग्रंथ के सहारा के बिना भी वो वहाँ पर अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसमें एक चेतना को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एक उपासना, यहाँ कहते हैं कि नाम ऋषि कुरुते काव्यम, जो ऋषि नहीं बनता है तो वो काव्य यानी वो विज्ञान की अथवा शास्त्र की कोई कड़ी को लिख नहीं सकता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अपने पास वाल्मीकि का, सबसे बड़ा प्रमाण है व्यास का, और सबसे बड़े प्रमाण है कि जितने भी ऋषि हुए हैं वो सब अपने साधना से, तपोबल से ज्ञान का अर्जन किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा कि अमुक ग्रंथ के अध्ययन से होगा। तो हाँ, ग्रंथों का जो तत्व है उस तत्व के अध्ययन से, यहाँ तत्व को आप अवधारणा मान सकते हैं, तत्व को आप कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर किसी एक ऋषि का अनुसरण करके यदि हम पराशर की दृष्टि से चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पराशरी पद्धति को संपूर्ण रूप से समझने की चेष्टा करें। फिर उसके बाद हमारे लिए रोक नहीं है कि हम जैमिनी पद्धति में नहीं जा सकते हैं, फिर वहां से हमें ये रोक नहीं है कि आधुनिक पद्धति में नहीं जा सकते हैं। जहां हम एक पद्धति को जान जाएंगे, जहां पर हम शास्त्र की गति को, एक हाव भाव को जहां समझ लेंगे, वहां पर हम हरेक ग्रंथ को, हरेक पद्धति को, हरेक स्कूल ऑफ थॉट को समझने की क्षमता अपने में, अपने साधना बल से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से केवल आप वराह मिहिर का अनुसरण कीजिए, अथवा भट्टोत्पल का अनुसरण कीजिए, आर्यभट्ट का कीजिए, या ब्रह्मगुप्त का कीजिए, या मुंजाल का कीजिए, लल्लाचार्य का कीजिए, ये कहना सही नहीं है। हमको विषय, ये सब आपको आधार मान सकते हैं या संदर्भ मान सकते हैं इन सबको, किंतु ज्ञान की जो धारा है तो वो व्यक्तिगत रूप से वहाँ साधना से ही हो सकता है, और कॉन्सेप्ट अवधारणा से ही हो सकता है। तो तीसरे चरण में हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि इसमें हम लेना चाहेंगे कि आपसे हम सूत्रों का प्रतिपादन चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जो
चीजें नॉर्मली शास्त्रियों के बीच में विभिन्न मंचों पर विभिन्न अवधारणाओं को लेकर रहने वाले लोगों पर प्रश्नवाचक चिन्हों के रूप में आती है। इसमें जानना प्रयोजन होता है या मखौल वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपसे उन मर्मज्ञों को जो शास्त्र को सीखना चाह रहे हैं तो ये सूत्र किन ग्रंथों में ये ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे छोटे छोटे बिंदुओं में चर्चा करूंगा। हम शुरू होते हैं पहली चीज से कि ज्योतिष है तो पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म है तो जो हम इस जन्म में अधिकांश जो फल है या हमारा जीवन का जो स्वरूप है, तो क्या हम उस पुराने जन्मों के कर्मों को पहले भोगेंगे या हम उन्हें किसी तरीके से दूर भी कर सकते हैं? कर्म को दूर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वहां पर प्रश्न ही नहीं है। कर्म को आप मिटा ही नहीं सकते हैं, कर्म फल को आपको भुगतना ही भुगतना है। आज आपको गिरना है तो गिरना ही है, केवल यहां पर उसकी मात्रा जो होती है उसमें आप परिवर्तन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। प्रारंभ से अभी तक जो कर्म सिद्धांत चल रहा है तो उसमें कर्म अकाट्य है। आप जितना कर्म करेंगे, सृष्टि का रहस्य ही यही है। जहां पर जो कलेक्टिव रिजल्ट होता है कर्म का, जहां शून्य हो गया तो उसके बाद इस सृष्टि को कोई बनाए नहीं रख पाएगा, प्रलय हो जाएगा। और जहां पर फिर उसके बाद कर्म के दूसरे चरण को, दूसरे दौर को जहां भुगतने की समय आ जाता है, वहां पर सृष्टि को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए ये कर्म पर ही चलता है, जिसमें आपके सामने, आपके पास एकमात्र आपके हक में है क्रियमान कर्म, जो वर्तमान में करते हैं। न संचित को आप कुछ कर सकते हैं, न प्रारब्ध को आप कुछ कर सकते हैं, और प्रारब्ध को भुगतने के अलावा कोई भी विकल्प कहीं भी नहीं बताया गया है। यदि आपको मृत्यु योग बना हुआ है तो वो निश्चित है, हाँ, किंतु मृत्यु योग जहाँ लिखते हैं या जहाँ बताते हैं तो मृत्यु मरने को नहीं कहते हैं, तो मृत्यु उस कष्ट को कहते हैं कि जो सहने से परे रहता है। तो वो अपमान के कारण सिद्ध हुआ भी हो सकता है, अथवा आप बहिष्कार के कारण भी सिद्ध हो सकता है, या किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु जो घटित होना है तो उसको आप टाल नहीं सकते हैं। तो आपसे इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जब आप अवधारणात्मक दृष्टि से चलेंगे तो ये लोगों को लगता है कि टाला हुआ है, किंतु ये टाला हुआ नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 30 साल की उम्र में पहुंचा है और 30 साल की उम्र में उसके मृत्यु योग है, किंतु उस मृत्यु को 30 साल में आने वाले मृत्यु को वो 60वें साल में ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है कि वो प्राण पर, आदमी की एक सांस लेके छोड़ने का जो समय होता है उसको प्राण कहते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आप उस प्राण की संख्या को कम कर देते हैं। जैसे कम करते हैं वैसे ही आपका उम्र भी वहीं पर थम जाता है। यदि आप 10वें साल से 30वें साल के बीच में, यदि आप एक दिन में जितने बार सांस लेना है, यदि उसकी संख्या को आप आधा कर लिए योगा के माध्यम से, तो वहां स्वाभाविक हो गया कि 30वें साल में पहुंच के भी आपका उम्र उससे आधा ही रहेगा। तो जब आधा रहेगा तो 30वें साल में आपको जो योग मिलना चाहिए तो वो आपके वास्तविक 30 साल जब होंगे ऊपर वाले की घड़ी में, क्योंकि ऊपर वाले की घड़ी चलती है प्राण पर, तो वो तब मिलेगी। तो इसको हम उस दृष्टि से कभी ना देखें कि 30वें वर्ष में इसको बताया गया है जो योग, वो 30वें साल में नहीं हुआ, 60वें साल में हुआ। ये कोई विज्ञान की विडंबना नहीं है, ये एक विशिष्टता है यहाँ पर, माने मानव के जीवन का एक विशिष्टता है। इसलिए ये फॉर्मूला सिद्धांतों से भरा हुआ विज्ञान से हटके हैं और उससे भी बड़ा ये सुपर साइंस है, माने वो विज्ञान से भी उत्कृष्ट विज्ञान है ये। तो क्योंकि आप अपने उम्र को सामान्य पृथ्वी पर गिनने वाले समय के दृष्टि से 50 साल होने के बावजूद आप ईश्वर की घड़ी में उसको 25 साल ही बनाए रख सकते हैं। यही एक रहस्य है। महर्षि लोग हजारों वर्ष जीते थे, उसका एकमात्र कारण यही है। जब आप प्राण को जब रोकेंगे, जब आप सांस को रोकेंगे, तो रेट ऑफ डिके, आपके शरीर के नष्ट होने की जो मात्रा होती है, तो वो भी उसी तरीके से, उसी अनुरूप, उसी निष्पत्ति में वो बढ़ती घटती है। हाँ, इस बात को तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जो आपने कहा संचित कर्म के बारे में,
तो मैं विषय में थोड़ा पूर्व उस बात पे आ जाता हूँ कि तेषांश कुंडली को जो पराशरी सिद्धांत में हमने कहा है अरिष्ट ज्ञान है, यानी जो आपका पूर्व जन्म का कर्म के कुछ जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या शरीर का स्वरूप है वो वहां से देखा जाता है। तो क्या ये बात शास्त्रोक्त है? और शास्त्रोक्त है तो किस ग्रंथ में हम विद्यार्थी के रूप में चीज को जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं? आप जहाँ ग्रंथों की जैसे बात करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ बहुत ऐसे ग्रंथ हैं कि जो एक एक अंश को लेके चलते हैं। हाँ, किंतु बृहद पराशर पराशास्त्र एकमात्र ग्रंथ ऐसे हैं कि जहाँ पर समिष्ट रूप से वो जैमिनी पद्धति में, उसमें यदि जैमिनी पद्धति आप पढ़े हो तो बृहद पराशर में भी वो पद्धति मिल जाती है। वही बातें वो आत्मकार का अंश से लेकर हर एक बात मिल जाती हैं। और किस अंश से, किस वर्ग से, उनको वर्ग कहते हैं, कोई षड्वर्ग से देखेंगे, सप्तवर्ग से देखेंगे या षोडश वर्ग से देखेंगे, तो इन सब का विवेचन बृहद पराशर में है। यहाँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी बृहद पराशर धर्मशास्त्र में वो आलिनाल आलिंडाल है, वहां पर आपको हर एक सिद्धांत, हर एक दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। जो आकाशीय संयोजन में एक बात आती है कि जो ग्रहों के स्वामित्व पर कि इनको स्वामित्व देने की जो एक व्यवस्था उत्पन्न की गई होगी तो उसका आधार क्या रहा होगा, ये ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है या इसके पीछे कोई क्लासिक विचार रहा होगा? ये तो वैदिक है, क्योंकि वैदिक काल से ही जब हम वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय के समय को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भी हम समय निर्धारण करने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है, ये जितने भी ग्रह आप देख रहे हैं, आधुनिक विज्ञान को लीजिए या प्राचीन विज्ञान को, कोई शाश्वत नहीं है। शाश्वत विश्व है, विश्व के कुछ तत्व है, तो विश्व भी कौन सा शाश्वत है? काल, जिसको आप अनादि और अनंत कह रहे हैं। उसी काल का दूसरा रूप ही विष्णु कहिए अथवा वही ईश्वर कहिए। तो उस काल के अंतर्गत जो आप ग्रह को देख रहे हैं, वो किसी न किसी बिंदु पे जाके पैदा होते हैं और किसी न किसी बिंदु पे जाके नष्ट होते हैं। यदि हमारे अपने यहाँ के प्राच्य विद्या के अनुसार आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा इन सबका सृष्टि करता है, रचना करता है। पाश्चात्य के हिसाब से देखिए कि एक छोटी सी बिंदु से, एक छोटे से विस्फोट से सब पैदा होते हैं। तो जब उनकी बात आ चुकी है पैदा होते हैं, तो फिर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी इनके अंतर्गत तत्व हैं, तो जो विधाता माने ब्रह्मा के द्वारा पूर्व निश्चित है, तो पूर्व कल्पित है। तो इसलिए इनमें किस समय के आए होंगे अथवा क्या विधान होगा, तो वो बहुत दूर का सवाल है। उस बिंदु को आप तब तोड़ सकते हैं, माने इस सवाल का जवाब आप सही ढंग से तब जान सकते हैं कि जब आप सृष्टा को जान जाएंगे, माने मकसद को, सृष्टि करने वाले की मकसद को जब जान जाएंगे। मकसद अभी भी पता है, अभी भी पता ये इतना ही है कि जब तक कर्म होगा, जब तक आपका संचित कर्म रहेगा, जब तक वो प्रारब्ध के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक ये सृष्टि बनती रहेगी और सृष्टि खत्म होती रहेगी। किंतु यही है, यही सब कुछ है। इस चीज को उस सृष्टा से जोड़ने के लिए आपके पास कोई न कोई एक रास्ता चाहिए। वो आपके मनोबल से ही, माने आप अंतर्गत रूप से जिस शक्ति को प्राप्त करेंगे उसी से ये संभव है। क्योंकि मन की वेग से ज्यादा वेग से चलने वाला कोई वस्तु बाह्य प्रपंच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। जन्म कुंडली में जो प्रथम तथ्य जो आवश्यक होता है उसके निर्माण में वो जन्म समय होता है। जन्म समय में कई सारी अवधारणा है, लेकिन हम उस पर ना जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि गर्भाधान कुंडली का भी अपना एक महत्व दिया गया है। गर्भाधान कुंडली में चंद्रमा के जो अंशों या नक्षत्रों का चलन जिसकी भी हम बात कर लें, क्या ये बात शास्त्रोक्त है? और शास्त्रोक्त है तो इसे किन अध्यायों में जाकर ढूंढा जा सकता है? हाँ, निषेक अध्याय है। प्रायः जितने भी फलित ग्रंथ हैं सब में एक निषेक अध्याय होता है। और आधान कुंडली के प्रथा, जैसे अभी भी भारत के बहुत हिस्सों में अब ये मुहूर्त निकालना बंद कर दिया गया है। लिखते नहीं हैं लोग, क्योंकि समाज में धीरे धीरे आधुनिकता आ गई, वो छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिए। आधुनिक शास्त्र विज्ञान के द्वारा इसको महत्व मिलने के बावजूद
आज हम उस कड़ी में पहुंच गए हैं कि आधुनिक विज्ञान इसको स्वीकारता है, उसके बावजूद हम इस चीज को समाज से दूर करते जा रहे हैं। जबकि दक्षिण के पंचांगों में अभी भी लिखा रहता है आधा मुहूर्त, मैंने किस समय में, मैंने किस दिन में, किस समय का अर्थ यह है कि किस दिन में कौन सा लग्न इसे होना चाहिए कि जहां जाके होने वाला संतान सकारात्मक और अपनी इच्छाओं के अनुरूप रहता है, ये कहने के लिए ऋषिपुत्र की कल्पना। हाँ जी, कल्पना तो नहीं, मुहूर्त ग्रंथों में भी अभी भी उपलब्ध है, किन किन दिनों में, किन किन समयों में और किस स्थिति में और किस मुहूर्त में। अब ये कोई ऐसी कल्पना नहीं, जब हम समय को दूषित और अदूषित दो वर्गों में जब बांट रहे हैं तो साधारण सी बात है कि हम अपने ही रूप को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः, यानी हम ही फिर हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम दूसरा रूप दे रहे हैं, यानी इट्स जस्ट लाइक क्लोनिंग, तो हम अपने ही रूप दे रहे हैं। तो वेद भी कहता है आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही, आत्मा मरता नहीं है, हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ही जेनेटिकल प्रॉपर्टीज है, तो जो हमारे पीढ़ी में रहता है यानी वो हमारी इच्छाओं से भरा रहता है। और एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, डार्विन की थ्योरी में जाए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में एक सकारात्मक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है वो हमारा पीढ़ी, तो जो हमारे इंटेंशंस को आगे लेके जाता है। जब हम अंदर से इन बातों पर भरोसा नहीं रहता है तो नकारात्मक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, तो जो हमारे भी सिद्धांतों को खत्म कर सकता है, यानी वो हम ही है, हमारा संतान क्या है, वो हम ही है, इसलिए उसको इतनी विशेषता मिली हुई है। और इतना मिली हुई विशेषताओं को हम भूल के उसको बेवकूफ़ी समझते हैं। और वहाँ पर आपके जन्म कुंडली से भी, विषय का अध्याय एक ऐसे विषय है, वहाँ पर आपके जन्म समय से भी आप आधान कुंडली तक जाने की विधान बताया हुआ है। अतः आधान कुंडली का अपना महत्व है। पिता का घर नवम घर होना चाहिए, कुंडली में भी दशम घर होना चाहिए, इस पर मतांतर है? ये मतांतर दोनों चलते हैं, मतांतर में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि भारत में दो तरीके की परंपरा चले हैं, एक विंध्य के उत्तर में और विंध्य के दक्षिण में। भारत को दो भागों में बांटता है विंध्य पर्वत, तो इसलिए वहाँ पर एक परंपरा चलती है नवम मानते हुए, एक परंपरा चलती है दशम मानते हुए, और दोनों में कोई अंतर सामने देखने को नहीं मिलता है। जहाँ परंपरा नवम मानते हुए चल रही है वहाँ पर भी फल वही चीज सामने देखने को मिलता है, और जहाँ पर दशम मानते हैं उन स्थानों में वहाँ पर भी अपेक्षित फल ही सामने उत्पन्न होता है, इसलिए विवाद का अंश नहीं है। नवांश कुंडली को जो महत्व दिया गया है, तो ये वर्तमान व्यवस्थाओं का इसका उपयोग है कि ये वैदिक या ये जो साहित्य वेद पारा शास्त्र के लिए सारी चीजें कहने, इसके लिए कोई व्यवस्था थी कि हमेशा देखिए, जितने भी हम माइन्यूट सिचुएशन में पहुंचते हैं, ग्रह फल कब देता है, एकमात्र हमको ग्रह कहाँ पर बैठा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ग्रह फल देगा नहीं देगा, बुद्धिकारक बुध है तो बुद्धि देगा नहीं देगा, बृहस्पति पुत्र कारक है, पुत्र देगा नहीं देगा, शुक्र कलत्र कारक है, देगा नहीं देगा। इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ हम चलते हैं। तो वहां अगला सवाल क्या होता है कि बुध बुद्धि देगा तो किस स्थिति में देगा, वहां एकमात्र उत्तर मिलता है बलि होने पर मिलता है। अब हम बलि कैसे समझें, तो कहते हैं कि बलि इन भावों में, इन बातों में बलि मानना चाहिए। तो फिर कैसे बलि मानना चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ भोपाल वासी, मैं किसी को एक कागज में लिख के दे दूं कि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे लोकेट करना आसान नहीं है, मैंने मेरी वास्तविक स्थिति भोपाल नहीं है। भोपाल में कुछ स्थान ऐसे हैं जो मेरे लिए अनुकूल है, कुछ स्थान ऐसे हैं कि मेरे लिए प्रतिकूल है, और मैं ये जहाँ प्रतिकूल स्थान में पहुंच गया भोपाल में ही, तो वहां पर मैं कोई अनुकूल फल दे नहीं सकता हूँ। यही एकमात्र उदाहरण है यहाँ पर भी। तो माने 30 किलोमीटर की विड्थ रखने वाले भोपाल, वहां पर मैं यदि बताऊं कि भोपाल में हूं, और उसमें खास करके ये ना बोलूं कि भोपाल की इस दिशा में बाग मुगलिया है, होशंगाबाद रोड में है, फिर बाग मुगलिया में भी एक ऐसे स्थान है जो बाग सेवनिया है, फिर वहां पर भी ऐसे स्थान है, थाना है उसके पीछे है। ये जब तक मैं नहीं बताता हूँ, जब तक मेरी स्थिति को आप नहीं जानते हैं, आपको अभी मेरे घर से मुझसे कोई काम है तो मैं कह दूंगा कि मैं स्टेशन में हूँ या बाहर हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, घर पहुँच के कर पाऊंगा। तो अगला कह सकता है कि अरे भोपाल में ही हो, क्यों नहीं कर रहे हो,
तो ये तो स्वाभाविक बात है कि मैं नहीं कर सकता। इसी तरह एक राशि के अंतर्गत, राशि एक स्थूल अंश है, माने एक ऐसे विभाग है क्षेत्र का, और उसमें आप उसके बल को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी उसके साथ विडंबनाएं हैं। कहीं वो पॉजिटिव रहता है, माने सकारात्मक रहता है, कहीं नकारात्मक रहता है, कहीं निष्क्रिय रहता है। इस चीज को भी पहचानना बहुत अनिवार्य है। तो उसका पहला पड़ाव है नवांश, इसलिए वो अनिवार्य होता है। ये कभी बीच में आया हुआ विषय नहीं है, ये प्रारंभ से ही अंश में। इसीलिए वर्गोत्तम अंश जो आया है, जो कॉन्सेप्ट वर्गोत्तम अंश का है, जो अवधारणा वर्गोत्तम अंश का है, वो इसी वजह से आया है। एक और अवधारणा पे काफी बातें होती हैं जो ग्रहों की उच्चत्व नीचत्व होती हैं। ऋषियों की बड़ी सोच का स्वरूप रहा होगा इसका, लेकिन अगर हम इनको ग्रंथों में इसके कारण ढूंढना चाहें तो मिलते नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में मिलते हैं। तो आप इसमें क्या हमें मार्ग दिखा सकते हैं कि इनको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? सिद्धांत ग्रंथों में मिलते हैं। फलित का अध्ययन करते वक्त हम जो फलित का जो वास्तविक आधार है, जहाँ से हमको उनकी स्थितियाँ, ग्रहों की स्थिति का साधन कहीं भी फलित में बताया नहीं है। यदि लग्न साधन बताया है, ग्रह स्पष्ट बताया है, तो हम कहाँ से लेते हैं? पंचांग से लेते हैं। पंचांग क्या है? एक डिवाइस है, एक स्टोरिंग डिवाइस है। हम वहां पर केवल स्टोर करते हैं समय को। कौन से समय को? कहाँ से आया हमारे पास समय? इतनी प्रॉपर्टीज वाला, इतना विषय वाला समय कहाँ से आया हमारे पास? तो वो आया है सिद्धांत ज्योतिष से। तो ये सारी बातें विस्तृत रूप से वर्णित है सिद्धांत में। सिद्धांत में ऐसे भी नहीं है कि ये कहा गया हो कहीं के वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करते हैं। ये भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है। भूमेर मध्ये भवनयस्यापि मध्यम यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्ति मध्यम कुमध्ये। वो साफ साफ कहते हैं कि जिस वृत्त में ग्रह भ्रमण करता है उसका केंद्र भूकेंद्र में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो वह ग्रह भूमि के चारों ओर वृत्ताकार में नहीं घूम रहा है। कहने का तात्पर्य वो जिसमें घूम रहा है उसकी दूरी पृथ्वी से हर स्थान से बराबरी में नहीं है। तो बराबरी में नहीं है, इतना ही एकमात्र प्रमाण है कहने के लिए कि भूमि केंद्र में नहीं है। और वहां पर भी ये कहते हैं कि जो उच्चतर बिंदु, दूरतर बिंदु है, दूरतम बिंदु है वो उच्च है ग्रह कक्षा में, और जो निकटतम बिंदु है वो नीचे है। तो इसलिए सिद्धांत आपको, इसलिए मैं अवधारणा की बात, कॉन्सेप्ट की बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जिस उच्च और नीच की बातें आप फलित में सुनते हैं उनका जड़ सिद्धांत ज्योतिष में है। तो इसलिए सिद्धांत के सामान्य ज्ञान के बिना फलित अधूरा ही रहता है। तो अंत में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक ज्योतिष परमज्ञ जो प्रारंभ की स्तर से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा है, उसे किन मूल ग्रंथों को अपने आसपास रख के उनका मनन चिंतन या समय के साथ उनके बारे में जानने की चेष्टा करना चाहिए? वो कौन से ग्रंथ होंगे? अध्ययन का कोई सीमा नहीं होता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया। आप यदि विज्ञान आपके सवालों का, सभी सवालों का जवाब दे दे, उत्तर दे दे और प्रश्न उत्पन्न ना हो तो विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान की खासियत क्या है कि जैसे जैसे आप प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं वैसे वैसे नए प्रश्न सामने पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप यहाँ किन किन ग्रंथों को देखने पर हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कहने की बजाय हमें शुरुआत कहाँ करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ये एक निरंतर प्रक्रिया है, चलता रहता है, शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं, समय समय पे सामने नए स्थिति पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए वैद्य शास्त्र में जो एनाटॉमी होता है, हम शरीर के बारे में सब कुछ जान गए हैं, शरीर की प्रवृत्ति के बारे में सब कुछ जान गए हैं। उसके बाद अचानक आपका एक HIV सिंड्रोम आया हमारे पहुंच से बाहर, हेपेटाइटिस आया हमारे पहुंच से बाहर, कैंसर आया तो जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। यानी मेडिकल साइंस तो खत्म नहीं हुआ, मेडिकल साइंस फिर अपने अध्ययन में बढ़ता रहा। जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो बैकबोन होता है, आज के विज्ञान का जो बैकबोन है R&D, उसी तरह एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पर भी आपका शोध, गवेषणात्मक बुद्धि
और आपका निरंतर अध्ययन यहाँ पर लगातार बने रहेगी, तभी आप सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे। हाँ, शुरुआत के लिए आप कह सकते हैं कि जब बृहत्पराशर लिखे पराशर महर्षि, तो फिर उसके सार को कुछ आचार्यों ने लघुपराशरी के नाम से भी निकाल के रखे हैं। यदि बृहत जातक लिखा वराहमिहिर, तो उन्होंने जब देखा कि लोगों के पल्ले से बाहर जा रहा है तो उन्होंने लघु जातक लिखे। इसी तरह बड़े बड़े ग्रंथों को देख के जब लोग चकरा रहे थे तो गणेश कवि जातकालंकार लिखे। इस तरीके से समाज में महर्षियों ने अथवा मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने जब जब ये महसूस किया कि एक सामान्य बुद्धि उस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है पहले ही छलांग में, तो उनके लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाया है। तो लघुत्रयी कहते हैं, लघुपराशरी, लघु जातक, और आप उसमें तीसरा जातकालंकार को जोड़ सकते हैं। देश के बड़े विद्वान हैं श्री केन राव, वो कहते हैं कि ज्योतिष पढ़ने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, बाद में जाकर के ज्योतिष रानियां ही जागृत होती हैं। ये शरीर के अंदर ही चेतना है जो निकल करके बाद में विकसित होकर बाहर आती है। तो इस ज्ञान को आगे तक ले जाने में और इसे और समझने में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके हिसाब से उनको उपासना या उनको किस तरीके की मर्यादित जीवन शैली का अनुपालन करना चाहिए? मैं पहले ही कहा था कि उपासना के बिना कुछ नहीं, क्योंकि नान ऋषि कुरुते काव्यम ना रुद्र क्रम पाठक है। वो जो क्रम चलता है, जो ऋषि नहीं है वो कोई ऐसे मैंने शास्त्र के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, मैंने मर्मज्ञ नहीं हो सकता है। जैसे जो शिव की आराधना नहीं करता है वो क्रमपाठी, यानी वेद का जो आगे की प्रक्रिया है वहां तक नहीं पहुंच जाता है। और उसी तरीके से अंत में कहते हैं ना विष्णु पृथ्वीपति, विष्णु का जो अंश नहीं रहता है तो वो राजा नहीं बन सकता है। इसी तरह से आप एक एलाइटेड पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं ज्ञान में, आप ज्ञान का भंडार बनना चाहते हैं, तो आपको उपासना करना ही होता है। तो जब आप उपासना के क्रम में जब आ जाते हैं तो आप स्वयं सात्विक बन जाते हैं, और उपासना के क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सात्विक जीवन, क्योंकि सात्विक जीवन रहन सहन से नहीं, वो विचारों से प्रारंभ होता है। जैसे मन होता है, जैसे मन को आप अधीन में रखते हैं, जिस तरीके से मन की प्रवृत्तियों को आप रोकते हैं, चित्तवृत्ति को रोकते हैं, तो वो स्वयं आपके शरीर में वो गुण आने लगते हैं और आप सात्विक होते जाते हैं। उसके लिए हम इस तरीके की परहेज करें शुरू से, ये कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति में आप कभी भी टूट सकते हैं। किंतु मन को अधीन रखने की प्रवृत्ति में, योगी बनने की प्रवृत्ति में आप स्वयं सात्विक होते जाएंगे और आप अपने सिद्धि की ओर पहुंचते जाएंगे। तो इसके लिए कोई वेशभूषा अथवा आपका आचार व्यवहार आदि ज्यादा बाधक नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं कि जब आप योगी बनने लगते हैं तो वो आचार अपने आप में एक क्रम में आ जाते हैं, वो व्यवहार एक क्रम में आ जाता है, और वह सात्विकता आप में अपने आप में आ जाती है। तो इसीलिए बाद में योगी बनने की, योगाभ्यास की, मैंने ध्यान मुद्रा में जाने की आपके प्रक्रिया के बाद मिलने वाले जो वस्तु हैं उनका अभ्यास आप पहले करना चाहते हैं तो उसमें कोई तर्क नहीं रहता है। तो इसलिए आप उपासना की ओर ध्यान रखिए, तो फिर बाकी हर एक वस्तु आपके पास में आने ही लगती है। आगे चलते चलते अनिमादि सिद्धियां जो होती हैं वो भी प्राप्त होती हैं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है विश्वामित्र की कहानी। आप अपने लक्ष्य पहुंचने से पहले आपको बहुत चीजें मिल सकती हैं, मेनका भी मिल सकती है। तो मेनका का यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आप कुंडली का ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको किसी मंत्री से परिचय हो गया या मुख्यमंत्री से हो गया या अधिकारियों से हो गया, तो वहां पर आपके ज्ञान पिपासा क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि वहां पिपासा दूसरी चीज प्रारंभ हो गया, वह लालच दूसरा चालू हो गया। जब सम्मान होने लगा तो आपको भी लगा है कि यही परमोत्कृष्ट पद है, किंतु उसी को आप समझिए मेनका है, वो आई बीच में तो आपकी तपस्या को कुछ दिन के लिए भंग कर दी। तो इसलिए ज्ञान पिपासा में और उपासना में आपको सिद्धियां मिलती ही मिलती हैं। और यदि गीता में ही वो श्लोक है, यदि हजारों में कोई साधना करने लगता है तो उसमें इक्के दुक्के या सफल होते हैं, और उन इक्के दुक्के के हजारों में कोई एक ऐसे होते हैं कि जो मुझे जानने की चेष्टा करता है, और उनमें हजारों में कोई एक होता है जो मेरे तक पहुंचने में सफल होता है।
तो इसलिए उपासना की जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहले ही पहचानना चाहिए। जब आप उपासना करते हैं तो धीरे धीरे वाहवाही मिलती है और आपके अनुचर भी मिलने लगते हैं। विवेकानंद जैसे शिष्य मिलने के बाद यदि रामकृष्ण परमहंस दूसरे प्रवृत्ति में पड़ जाते तो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। अथवा विवेकानंद को इतने ज्ञान होने के बाद, इतना सम्मान दुनिया में मिलने के बाद भी यदि वो अपने सिद्धि की ओर ध्यान नहीं रखते तो कभी भी आज जिस स्थिति में वो प्रेरणा देते हैं उस काबिल वो नहीं बन पाते। तो इसलिए उपासना को पहचानिए। उपासना के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुब्रमण्यम आपका। मैं हूँ अनुपम शुक्ला, एस्ट्रो सूत्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है।